हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा जो निकाला गया है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि धौली गंगा और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है। तो यह जो है धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी, यह दोनों विष्णुप्रयाग में मिलती है। और विष्णुप्रयाग कहाँ है तो उत्तराखंड के चमोली जिला में है। उत्तराखंड के चमोली जिला में है विष्णुप्रयाग। यहीं पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और यह जो है मानस वन्यजीव अभयारण्य मानस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है। किसी चट्टान को स्व स्थान यानी कोई भी चट्टान अपने स्थान पर टूटता है तो उसे अपक्षय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है यह वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी जो है यह कैस्पियन सागर में मिलती है। कौन से सागर में? कैस्पियन सागर में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर आग्नेय शेल का उदाहरण है। आग्नेय शेल का उदाहरण इनमें से कौन सा है तो ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चूना पत्थर जो होगा यह अवसादी शेल यानी चट्टान का उदाहरण है। नीस जो है यह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। भारत में रेलवे तंत्र जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है यह गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा पूछेगा किस नदी को कहा जाता है तो गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है वह 1465 किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोरेन कहाँ बनते हैं। मोरेन जो होता है यह ग्लेशियर द्वारा बहाकर लाए गए मलबे को कहा जाता है। यानी यह जो है मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है तो वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में सबसे योजनाबद्ध ढंग से बसा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। योजनाबद्ध से बसा शहर जो है प्रथम वह चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और इस शहर का जो डिजाइन तैयार किया था वह ली कार्बूजियर था। कौन था? ली कार्बूजियर था। इसी ने चंडीगढ़ शहर का डिजाइन तैयार किया था, यानी वास्तुकार था। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई दो सूचियों से जोड़े बनाइए। ये जो है यह चौक है। लंदन में कौन सा चौक है तो लंदन में ट्रेफल्गर स्क्वायर चौक है। वेटिकन सिटी में कौन सा चौक है तो सेंट पीटर्स स्क्वायर है। इसके बाद मॉस्को जो है, मॉस्को कहाँ है? रूस में। रूस के मॉस्को शहर में जो है रेड स्क्वायर चौक है। और न्यूयॉर्क का चौक जो है यह
टाइम्स स्क्वायर है। न्यूयॉर्क का कौन सा है? टाइम्स स्क्वायर है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विविध जलवायु एवं मौसमी दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? तो यह सभी घटना जो होती है क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्षोभ मंडल जो होती है वायुमंडल के सबसे निचली परत होती है। इसी परत में वर्षा होता है, बादल बनता है, तूफान आता है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से समानतः किसका प्रयोग किया जाता है? कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में मक्का का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का जो होता है यह कस्टर्ड पाउडर में क्यों मिलाया जाता है? इसे गाढ़ा करने एवं स्वाद बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भूमिगत जल का पुनर्भरण होता है, बाढ़ से बचाव होता है, जल की कमी को कम किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? सब पक्षी आगे की ओर उड़ते हैं, लेकिन हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी जो है यह पीछे की ओर उड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा कोट्टई अमीर सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और यह पुरस्कार जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो जो सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देता है उसी व्यक्ति को दिया जाता है। कौन पुरस्कार? तो कोट्टई अमीर सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार। इसके बाद जीके जीएस का प्रश्न यहाँ पे है कि चर्चा में रहे सुबिका पेंटिंग निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? यह जो है मैतेई समुदाय से संबंधित है और मैतेई समुदाय जो है मणिपुर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने CLEA राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि चर्चा में रहा मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ऑप्शन में नहीं दिया गया है संस्कृति मंत्रालय, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में एक मोबाइल स्वास्थ्य यानी एम हेल्थ पहल किलकारी कार्यक्रम प्रारंभ की गई? तो यह सबसे पहले गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया। इसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में शुरू किया जा रहा है और यह जो है किलकारी कार्यक्रम यह गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की देखभाल से संबंधित है। कौन? एम हेल्थ पहल या किलकारी कार्यक्रम। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है। अमृता शेरगिल जो है इनका जन्म स्थान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट यहीं पे इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो बुडापेस्ट में। देश का नाम दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हंगरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑल सोल्स डे एक डैश का त्योहार है? तो यह जो है ईसाई धर्म का त्योहार है और ऑल सोल्स डे यह मृतकों के लिए प्रार्थना और याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 2 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किमोनो क्या है? किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो यह जापान की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किमोनो जो होता है यह एक वस्त्र होता है
यह वस्त्र लंबा एवं ढीला ढाला होता है, लंबा एवं ढीला ढाला वस्त्र होता है जिसे विशेष रूप से अवसर यानी कोई त्योहार फंक्शन में पहना जाता है, किमोनो। अगला क्वेश्चन है कि राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर द्वारा किया गया था, और पंडित रविशंकर जो थे यह सितार वादक थे। कौन थे? तो सितार वादक थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो यह लियोनार्डो दा विंची की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला यानी पटियाला पंजाब में स्थित है। यहीं पे है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। और इसकी यह जो है एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल संस्थान है। कौन? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय हैदराबाद में स्थित है, और राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक और अनुसंधान संस्थान यानी CFTRI कहाँ स्थित है? तो यह जो है मैसूर में स्थित है। यह संस्थान मैसूर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। इसके बाद नेक्स्ट है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यह ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। यह फिल्म जो है 1931 ईस्वी में रिलीज हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। कौन? गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अल्फा कण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल जो है यह किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्राभिमुखी बल का इंग्लिश क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे ही केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में घर्षण बल होता है? घर्षण बल जो होता है यह गतिज ऊर्जा से उसमें ऊर्जा में बदलना घर्षण बल कहलाता है। यानी इसमें जो है गतिज ऊर्जा, कोई वस्तु गति में है और वह उससे उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है तो वहाँ पे घर्षण होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री जो होंगे क्या होगा? तो यह बाईं की ओर झुक जाएंगे। किसके कारण? तो जड़त्व के कारण। जड़त्व का इंग्लिश इनर्शिया होता है। और जड़त्व जो होता है यह वह गुण होता है
जिसके कारण कोई वस्तु अपनी गति, मान लीजिए इस अवस्था में इस दिशा में गति कर रहा है, तो यह गति में परिवर्तन का विरोध करता है। गति में परिवर्तन का विरोध करता है, इसे ही जड़त्व कहा जाता है। यानी जड़त्व वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ऐसा करके वह जो है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को समायोजित करता है। वह सामंजस्य दोनों में बैठाता है ताकि आवाज अच्छी निकल सके। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है तो मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल जैसे न ले लेंगे, लीटर में लेंगे या जिसमें लेना हो उसमें ले सकते हैं। यह द्रव है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैसें अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा, मीथेन भी हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको 3 परख नली दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? यहीं पे खेल है, क्वेश्चन को समझिए कि इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। इसका ट्रिक होता है अनीला। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। लाल लिटमस नीला यानी क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल कहा जाता है और यह जो होता है इसका गंध सिरके के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विषम का पता लगाइए। फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन है, सीमेंट की सेटिंग जो होती है रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन दोनों होती है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है? नहीं, अलग अलग होती है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है। हीरा का जो क्रिस्टल संरचना होता है वह त्रिआयामी होता है और ग्रेफाइट का
जो क्रिस्टल संरचना होता है वह षटकोणीय सतह होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है। हीरा कठोर होता है लेकिन ग्रेफाइट जो होता है यह नरम होता है। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है क्योंकि यह केरल के मालाबार तट पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। कब? तो 1905 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन के समय कौन गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन थे 1905 में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार जो है यह अलग राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और बिहार जो है 1936 ईस्वी में इसी के तहत यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही उड़ीसा से अलग होकर एक प्रांत बना था। कब? तो 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार का गठन किया गया था उड़ीसा से अलग करके। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो यह पावापुरी में है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और पावापुरी कहाँ पड़ता है? बिहार के नालंदा जिला में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्जन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल धिंगरा को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मदन लाल धिंगरा ने ही कर्जन वैली की हत्या की थी। यहाँ पे कर्जन हो जाएगा, कर्जन वैली, कर्नल वैली लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त का पद जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लाया गया था। भारतीय उच्चायुक्त का पद। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और 1924 में जो अधिवेशन हुआ था यह बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। 1922 में बिहार के गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष सी.आर. दास थे। 1928 में जो है कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, ए.बी. अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। लेकिन बेवेल इसका यानी कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नो और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नो और नेवर पैम्पलेट में जो है पाकिस्तान शब्द का प्रस्ताव रखा गया था। यह पैम्पलेट जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे यह। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा। यह किसने लिखा या किसने कहा था? तो डब्ल्यू हंटर ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और डब्ल्यू हंटर ब्रिटिश इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है
और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने कहा था? तो कर्जन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ पे जो घर बनी थी यानी इमारत बना हुआ था तो पक्की ईंट से बना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मेगास्थनीज दूत था तो यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था और सेल्यूकस निकेटर ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है यह एक ग्रंथ है। त्रिपिटक ग्रंथ में बौद्ध धर्म के नियम एवं बुद्ध के उपदेश दिया गया है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, इसी में किया गया था। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति जो है यह प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है, यानी संघीय और एकात्मक दोनों है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह जो है अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है कि भारत की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी रह सकता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है? तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तेल की कीमतों का निर्धारण भारत में जो है तेल कंपनियां करती है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और डैश का। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम यानी NPCIL और यह जो है NTPC दोनों का संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो यह जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, इसी को CACP कहा जाता है इंग्लिश में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है? इसमें जो है कुल 25 कंपनियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी समांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। तो यह भागलपुर के राजमहल क्षेत्र में, उस समय बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह को ही
मुंडा विद्रोह कहा जाता है। और मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भगवान बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है, यानी भगवान की उपाधि दिया गया था इसको। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पारंपरिक रूप से बिहार में निवास नहीं करती है? तो मुंडा भी बिहार में निवास करता है और उराव भी, लेकिन भील जनजाति जो है यह मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है कि हरदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हरदी मेला जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के हरदी नामक स्थान पर लगता है और यह मेला जो है शिवरात्रि के समय में 15 दिनों के लिए लगता है। कहाँ पे? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति है और विद्यापति जो है यह मैथिली कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य किससे संबंधित होता है? छऊ नृत्य जो है यह युद्ध से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? 2 गज जमीन जो है यह उर्दू भाषा का उपन्यास है और यह जो है अब्दुस सम्मद के द्वारा लिखा गया, अब्दुस सम्मद के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? बिहार में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिमी चंपारण जिले में है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है यह सत्यमेव जयते है और यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला जो है यह गोपालगंज है। गोपालगंज का लिंगानुपात 10/121 है। और सबसे कम जो पूछे सबसे कम, तो सबसे कम मुंगेर का हो जाएगा। सबसे कम कहाँ का हो जाएगा? मुंगेर का। मुंगेर का लिंगानुपात कितना है? तो 876 व्यक्ति प्रति 1000 क्या हो जाएगा? महिला या पुरुष कमेंट में जरूर बताइए। यानी 1000 पुरुष में जो है 876 ही, 1000 महिला में 876 ही पुरुष हैं। इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तिलकुट किस विशेष पर्व पर खाया जाता है? तिलकुट जो है मकर संक्रांति के पर्व में खाया जाता है और तिलकुट जो है यह तिल और गुड़ यानी शक्कर के द्वारा बनाया जाता है। तिलकुट तिल और शक्कर के द्वारा तिलकुट बनाया जाता है। और मकर संक्रांति जो होती है यह पर्व कब मनाया जाता है? तो यह पर्व प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? चबाने वाले दांत को चवर्णक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चवर्णक और अग्र चवर्णक ये दोनों दांत जो होता है यह चबाने के लिए होता है। चवर्णक और अग्र चवर्णक, इंग्लिश में मोलर और प्रीमोलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कांटेदार पौधा नहीं है? बबूल और कैक्टस जो है यह कांटेदार पौधा है, लेकिन चीड़ जो है इसमें कांटे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? तो खास करके यह जो है शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है और यहीं पे रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद
मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आता हो तो वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप ज़रूर संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।